गीता अ18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमात्मा हमें मांगना सिखाते हैं कि मुझसे ये मांगो, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, कोई अतिथि ना भूखा जावे। इतना मांगो भगवान से, ज्यादा मत मांगो। ज्यादा तो ये आपके दलदल बन जाएगी, आपको ये फंसा कर रख देगा। और आपकी जामे कुटुंब समावे का अर्थ है रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली। हमारे परिवार को जो आवश्यक वस्तु हो परमात्मा वो उपलब्ध कराना, तो उसमें सारा कुछ आ गया। शेष क्या बचा? मकान भी देगा, आजकल जो कलयुग है इसमें गाड़ी चाहिए, गाड़ी भी देगा भगवान। अब इतना ही मांगो जामे कुटुंब समावे और हम भी भूखे ना रहे। बस अब जब अकाल गिरा करते थे, कहते हैं दिल्ली के बादशाह अपना राज त्याग कर भिक्षा मांगने के लिए फल पत्ते तोड़ तोड़ कर खाते थे। रोटी मिल जाती है टाइम पर, फिर उसके बाद बकवाद सोचता है ये मन, बड़ी कोठी बनाऊं, बड़ी कार लूं, हैं, और बैंक बैलेंस बना दूं। बैंक बैलेंस बनाना था भक्ति का और धर्म का, वो हम भूल गए। तो उसको बताने के लिए परमात्मा थे। जो प्रकरण चल रहा है उस पर चलते। अब इसमें यह सिद्ध हो गया कि कबीर परमात्मा जब बालक रूप में आए, उनके शिशु रूप में प्रगट परमात्मा की परवरिश की लीला कंवारी गायों से हुई। ये तो प्रमाण हुआ कबीर सागर में। ये कोई आज का लिखा हुआ नहीं है। 600 वर्ष पहले जो परमात्मा थे उसी समय आदरणीय धर्मदास साहिब जी का लिखा हुआ है और कबीर पंथियों के द्वारा सुरक्षित है। अब हम आपको दिखाते हैं वेद क्या बताते हैं परमात्मा के विषय में, वो कैसी लीला करता है। यदि वेदों का अनुवाद ये दास करता, वही करना था जो इन चंद श्लोकों में उन लोगों ने किया है जो भगवान को निराकार मानते हैं। उनकी फाइनल है ये, उनका किनका? आर्य समाज वालों का, महर्षि दानंद और उनके चेलों का। ये फाइनल फैसला है कि भगवान निराकार है, उसका कोई शरीर नहीं है, उसका कोई बॉडी नहीं है। और वेद भी उन्हीं के द्वारा अनुवादित है। ये चंद श्लोकों में परमात्मा ने उनकी दुर्बुद्धि पर पत्थर डाल दिए और एज इट इज अनुवाद करवा दिया जो वेद का होना चाहिए था। थोड़ा बहुत उन्होंने गड़बड़ी की है, वो आप बुद्धिमान समाज आसानी से समझ सकता है। परमात्मा के द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान से उसको आसानी से समझ सकते। तो देख कमाल की बात है, आपके ऊपर रहम है दाता का कि उन्हीं के द्वारा अनुवादित में यह स्पष्ट है कि परमात्मा मनुष्य दृश्य है, वहां से चल कर आता है और वो एक पुण्य आत्माओं को मिलता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। और किस लिए मिलता है? उनको उपदेश देता है, उनको तत्व ज्ञान सुनाता है। और वो क्या लीला करता है ये देखिएगा। अब ये आर्य प्रतिनिधि सभा यानी महर्षि दानंद के चेलों द्वारा अनुवादित है, जो भगवान को निराकार मानते हैं। लेकिन वास्तव में वेदों में परमात्मा नर आकार है। नर माने मनुष्य जैसा, सशरीर है। उसका नाम कबीर है और सतलोक से चलकर आता है। वहां जहां वो रहता है निज स्थान पर, सब भुवनों प्रिय, सब भुवनों के ऊपर के स्थान पर तिष्ठति, वहां बैठा है भगवान। राजा के समान देखने में है, वहां से चल कर आता है, 3 प्रकार से लीला करता है। जब तीसरी द्वितीय प्रकार की लीला करता है, वो एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल के ऊपर, जल के ऊपर विराजमान होता है, जिस कारण से वो परमात्मा नारायण कहलाता है। नारायण का अर्थ होता है जल के ऊपर आके निवास करने वाला, आकर विराजमान होने वाला। और हम विष्णु जी को नारायण मान रहे थे, ये शेषनाग के ऊपर सोया करता, इसलिए नहीं। वो परमात्मा सतलोक से आता है, प्रत्येक बार यही लीला करता है और जल के ऊपर आकर विराजमान कमल के फूल पर होता है, इसलिए नारायण कहलाता है। तो वो नारायण है।
और सत्यनारायण, सत्यनारायण का अर्थ होता है अविनाशी परमात्मा। सत्य माने अविनाशी, हम सत साहेब कहते हैं उसको, अविनाशी परमात्मा। तो अविनाशी परमात्मा कबीर जी हैं, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी ये नासवान परमात्मा है, भगवान है, स्वामी है, प्रभु हैं। इनकी जन्म मृत्यु होती है और इसका प्रमाण है श्री देवी भागवत यानी देवी महापुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, सचित्र मोटा टाइप, 3रा स्कंद 123 पृष्ठ पर। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं अपनी माता से कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो और ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, विष्णु जी करे, आपकी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है, हम अविनाशी नहीं है। और शंकर भगवान कहते हैं, हे माता, ब्रह्मा जी का जन्म आपसे हुआ तो क्या मैं तमोगुण लीला करने वाला शंकर आपका पुत्र नहीं हुआ? अर्थात मेरी भी आप ही जनक हैं, मैं आपका पुत्र हूं और हम केवल नियमित कार्य ही करते हैं। हम तीनों गुणों से उत्पन्न है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और हम केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं। जिसके भाग्य में जैसा है वैसा ही दे सकते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। श्री देवी महापुराण ने चंद श्लोकों में इन भगवानों की पूर्ण लीला तकरीबन सती थी क्लियर कर दी, स्पष्ट कर दिया, सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए। ये नासवान है, दुर्गा जी इनकी माता है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी यही हैं और प्रकृति दुर्गा को कहते हैं और ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते। तो जो नारायण है वो परमात्मा है, वास्तव में कबीर साहब है जो ऐसी लीला करता है। अब वेदों में दिखाते हैं आपको कि जब वो परमात्मा आता है शिशु रूप धारण करके, उसमें उनके परवरिश की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है। ये देखो, अब हम वेद पढ़ रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, ये वेद हैं, अभी आपको दिखाया था, अब और देख फिर पुनः दिखाते हैं। ये कहां से प्रकाशित है? सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और ये इसके अनुवादक और ये मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दिरागंज, नई दिल्ली से। और अब हम आपको ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का और सूक्त नंबर 1 दिखाते हैं। ये देखिएगा, ऋग्वेद भाष्यम अथ नवम मंडल, 9वां मंडल प्रारंभ होता है। इसका ये प्रथम मंत्र है। इसमें क्या लिखा है कि हे सोम स्वभाव परमात्मन, यानी परमात्मा की महिमा चल रही है। सोम माने परमात्मा, सोम, ये भी ध्यान रखना, अब आगे चल के आपको ये हेल्प करेगा इस ज्ञान को समझने में। ये 1 नंबर मंत्र, मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का अब मंत्र नंबर हम दूसरा पढ़ रहे हैं। इसमें है हे परमात्मन आप, है ना, परमात्मा की महिमा चल रही है, ये ध्यान रखना। अब तीसरे मंत्र में हे परमात्मन, चौथे मंत्र में हे परमात्मन आप, है ना महिमा भगवान की, और 5वें मंत्र में हे परमात्मन आप, यानी परमात्मा की महिमा चल रही है। अब छठे मंत्र में मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6, हे परमात्मन, है परमात्मा की महिमा। और अब यहां 7वें और 8वें में इनका याद आ गया, मैं ऋषि के चेल्या के। अब यदि हम यहाँ परमात्मा लिख देंगे, आगे परमात्मा को की महिमा है कि वो बालक रूप धारण करके आता है, 3 प्रकार के शरीर धारण करता है, तो जनता के समझ में ना आ जावे कि भगवान नर आकार है। तो यहाँ इन्होंने परमात्मा ना लिख के पुरुष लिख दिया। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र नंबर 7, इसमें 6 तक तो उस हे परमात्मा लिखते आ रहे हैं, 6ठे तक तो। अब 7वें में इनकी बुद्धि फिर थोड़ी सी उकस गई, यहाँ लिख दिया तम उस पुरुष को, उस पुरुष लिख दिया, भगवान नहीं लिखा। अच्छा, यहाँ तीसरा फिर उस पुरुष को। अब ये पुरुष और कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, पुरुष माने परमात्मा होता है। अब देखो, महर्षि दयानंद के द्वारा ज्ञान दिया गया है कि परमात्मा निराकार है, और जिसको माना है आर्य समाज के व्यक्तियों ने, और पूरा विश्व ही माने बैठा है कि भगवान निराकार है। अब महर्षि दयानंद
को हम छोड़ देंगे, क्योंकि हमने वेदों से प्रमाणित करना है कि वेद क्या कहते हैं। यजुर्वेद उन्हीं के द्वारा अनुवाद है महर्षि दयानंद के द्वारा। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 और 17 में ये कंसेप्ट कति क्लियर हो जाएगा। जैसे वेद ज्ञान परमात्मा ने दिया, उस पूर्ण परमात्मा ने इसके अंतःकरण में फीड कर दिया, उस मालिक ने जो इसमें लिखना था वो लिख दिया ताकि हम आसानी से समझ सके। जिसने आगे वेदों को फिर बताया है, दिया है, समझाया है, उसमें लिखा है कि वेद ज्ञान दाता ये कहता है। अब वेद ज्ञान दाता अब ये यहाँ काल माना जाएगा ब्रह्म, क्योंकि इसने आगे प्रदान किए हैं और इसको भगवान उस परम पिता ने दिए हैं, इसलिए ये गॉड गिवन है। और आगे जो इसने दिया है वो इस ब्रह्म के द्वारा दिए गए, इसलिए ये ब्रह्म गिवन भी कहे जाते हैं, गीता और ये दोनों वेद। तो यहाँ 40वें अध्याय के 15वें श्लोक में ये खुद कहता है कि मेरा तेको नाम है, और 17वें में भी यही स्पष्ट करता है कि मेरा तेको नाम है। और वो परमात्मा गुप्त है, वो पुरुष माने परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ऊपर रहता है, वो गुप्त है। ये देखना, यजुर्वेद उठा लिया, ऋग्वेद रख दिया, और महर्षि दयानंद सरस्वती ये वही है सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामला मैदान, नई दिल्ली से। यजुर्वेद आर्य भाष्य महर्षि दयानंद सरस्वती, मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दिरियागंज नई दिल्ली से। ये यहाँ से छपा है। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय है 40वां। इसमें टोटल 40 अध्याय है, 40 ओनली। और इसमें 40वें अध्याय में 17 मंत्र हैं, और इसमें पूरे यजुर्वेद का लगभग निष्कर्ष है। अब देखो, ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 44 40वां अध्याय है। 40वें अध्याय का ये 15वें मंत्र में वेद ज्ञान दाता कहता है कि वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम करतो समर किलबे समर करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो। कलबे माने कलबलाहट के साथ, कसक के साथ एक समरण करो, और कर्तुम माने अपना मूल कर्तव्य जानकर मनुष्य जीवन का ओम नाम का सिमरण करो। ये तो ब्रह्म तक की साधना है। और वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम, यानी जब आपके प्राण समाप्त होंगे उस समय इस ओम नाम के जाप से जितना अमृतम अमृतो यानी आपको जितनी गति होनी है वो मिलेगी। अब इसका प्रमाण आपने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में मिलेगा कि गीता ज्ञान दाता भी ये ब्रह्म ही है। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है, ये कह रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह परियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का। अब यहाँ ये भी कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा पुण्यात्माओं। आज तक ये लोक वेद दंत कथा सुनते सुनते हम बहरे हो गए और हम ढीठ हो गए, उस ज्ञान को कति कंप्लीट मान बैठे। जो हमने सुना वो फाइनल है, और सभी भ्रमित है, कोई स्थिर नहीं है। किसी को भी कोई कुछ कह देता वो भी हाँ ठीक ऐसा भी है, ऐसा भी है, क्योंकि हम स्वयं अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं। और दास का उद्देश्य है कि आपको अपने ही सदग्रंथों से परिचित करा के इनका मास्टर बना दूं, ताकि आप भ्रमित ना हो। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जब भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से ज्ञान से आपकी बुद्धि हटकर एक परमात्म ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, उस परमात्मा के ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तू भगत बनेगा, यानी भक्ति योग्य होगा। तो जब तक आप भ्रमित हैं, कोई कुछ कह देता वो भी ठीक, वो कहता वो भी ठीक, तो तब तक आप भक्त नहीं बन सकते, आप सफल नहीं हो सकते। तो दास चाहता है कि आपकी ये सारी भ्रमणा और अज्ञान मिटाकर एक परमात्म उस तत्व ज्ञान पर स्थिर कर दूं, जिसके लिए आपको परमात्मा ने शिक्षित बनाया, आपके ऊपर रहम किया। और दूसरा रहम ये किया कि ये इंस्ट्रूमेंट, ये उपकरण बनवा दिए, इलेक्ट्रॉनिक, ये प्रोजेक्टर,
सीडी, टेलीविजन मीडिया, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये आपके लिए तैयार करवाया परमात्मा ने कि आज घर बैठे आप सत्संग समझ सकते हो, वेदों को जान सकते हो और सभी सदग्रंथों को आप समझ सकते हो। और जब तक आप स्वयं अपनी आंखों से सदग्रंथों को नहीं देखोगे, नहीं जानोगे, तो ये काल के जितने भी भ्रमित करने वाले संत भेजे गए हैं, ये आपको ऐसे ही मिसगाइड करके उद्देश्य से वंचित कर देंगे। तो अब दास चाहता कि इनकी दाल नहीं गलेगी। आप शिक्षित हैं, बेटा बेटी भाई बहन सब शिक्षित हैं और सदग्रंथ हमारे पास है। तो अब एक ये समझो कि आपका जीवन का उद्देश्य क्या है, ये समझ में आओगा सत्संग से। जीवन, मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल मोक्ष कराना है, या कोठी बनाना, बंगले बनाना, कार खरीद कर रख देना, ये नहीं है। ये तो एडिशनल है, बाई प्रोडक्ट है भक्ति का, जो दास आपको भक्ति देगा परमात्मा की दी हुई। इस साधना से आप जो सुख वैसे सारा जीवन खोजने में लगे रहते हो, प्राप्त करने में, वो नहीं मिलते। तो इस भक्ति का वो बाई प्रोडक्ट है, वो तो आपको वैसे ही मिलेंगे। जैसे किसान गेहूं बीजता है, उसका उद्देश्य भूस बनाना नहीं होता, उसका उद्देश्य कनक लेना होता ताकि जीवन रक्षा हो, और भूस तो अपने आप बन जाता है। भूस तो अपने आप बनता हो तो बनेगा ही बनेगा। तो दास जो आपको शास्त्र अनुकूल साधना बता रहा है, उससे संसारिक सुख तो अपने आप होंगे ही होंगे, आप मांगो चाहे मत मांगो, ये तो एक साधन ऐसा है। तो इसलिए आप जी को सब सदग्रंथों से परिचित कराना अनिवार्य है। अब ये जो यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 और 17 को समझने के लिए ये श्रीमद् भगवत गीता आपका घना सहयोग देगी, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता चारों वेदों का सारांश है और सिंपल लैंग्वेज में है, वेदों से भी सिंपल लैंग्वेज में है ये। तो इससे हम देखेंगे, देखिएगा, ये श्रीमद् भगवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, ये गीता प्रेस इस जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है। अब आपको दिखाते 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, ये देखिएगा, अध्याय नंबर 8 और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर ये 13 है। हम संस्कृत पढ़ेंगे, हम पढ़े हैं, शिक्षित हैं, हम पढ़े लिखे हैं। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तदंदेहम स याति परमाम गतिम। 13वां, इसका अर्थ है कि माम ब्रह्म, जो गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण में बोल रहे हैं, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम इति एक अक्षर, ये ओम एक अक्षर है, नथिंग एल्स। और व्यवहारण अनुसमरण, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ, ये प्रियाति तदंदेहम, सांस यानी शरीर छोड़कर जाते समय, भस्मांतम शरीरम, वेद में यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में भस्मांतम शरीर लिखा है, और इसमें लिखा है ये प्रियाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम, ओम से मिलने वाली जो परम गति है वो इस तरह प्राप्त होगी, मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम इति एक अक्षरम, ये ओम एक अक्षर है, सुमन करता हुआ, उच्चारण करके सुमन करता हुआ, ये प्रियाति तो तदंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाता, स याति परमाम गतिम, वो परम गति को प्राप्त होता। ओम से मिलने वाली परम गति, ओम से मिलने वाली कौन सी परम गति है? ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, क्योंकि ये ब्रह्म का सिमरन है, मंत्र है। और 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में लिखा कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म मृत्यु में आते हैं, वो भी पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं करते। लेकिन ये कंसेप्ट आज इतना ही क्लियर करना था कि ये ओम मंत्र ये ब्रह्म का है। और गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म की जानकारी दी है, वो तत्ब्रह्म कौन है कि जिसको जानकर प्राणी केवल जरा और मरण से यानी बुढ़ापे के दुख और मृत्यु से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। तो वो किम तत्ब्रह्म, जिसको जानने के बाद प्राणी यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो तो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य, वो सुप्रीम पावर है। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से लेकर 4 में, 16 और 17 में स्पष्ट किया हुआ है, पूरे ब्रह्मांड की एक सतीथि बताई है
कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जो जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है, सबका धारण पोषण करने वाला, वो परम अक्षर ब्रह्म है। और जमीन से जो बाहर दिखाई देता है वो तना, वो जड़ तो प्रोक्ष है, गुप्त है, हिडन है, छुपी हुई है, और बाहर जो दिखाई देता है वो वृक्ष कहलाता है। तो परमात्मा ने खुद आकर अपनी वाणी में बोला है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और सरपुरुष यानी ज्योति निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। और पेड़ जो जड़ है वो गुप्त है, तो जो जमीन से बाहर दिखाई देता तना उसको अक्षर पुरुष समझो, आगे उसके एक मोटी डार निकलती है उसको सरपुरुष समझो, उसके 3 शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी रूपी ये शाखाएं समझो, और पात रूप हम सब संसार समझो। तो वृक्ष का पालन कहां से होता है? मूल से, जड़ से। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 1 से लेकर 4 और 16 और 17 मंत्र में ये स्पष्ट किया गया है कि तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है कि तत्वदर्शी संत वो होगा जो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को भिन्न भिन्न बता देगा। ये पहले तो परमात्मा आए थे, तत्वदर्शी संत की भूमिका भी वही करके जाते हैं, इसलिए वो एक प्रसिद्ध कवि भी कहलाते हैं, लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से ज्ञान सुनाते हैं। तो उन्होंने 600 वर्ष पहले बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और सरपुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। अब वो जड़ कौन बताओगा? जड़ तो उन्होंने गुप्त छोड़ दी, इस दास को भेजा कि वो जड़ कौन है? वो कबीर साहब है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो मूल। तो 15वें अध्याय के गीता जी के 1 से 4 का अर्थ है कि हे गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तत्वदर्शी संत की यह पहचान होगी कि उस संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स को, सभी विभागों को, तना, डार, पत्ते, जड़ कौन है? तो जो बताता है सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, और केवल उसकी भक्ति करना, मेरी भी नहीं करना। यदि पूर्ण मोक्ष चाहता है, जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते, वहां जाना चाहता है। और फिर 15वें अध्याय के 16 और 17 बताया है कि 3 पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष तो ये ज्योति निरंजन काल है, अक्षर पुरुष उसका तना समझो जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, और सरपुरुष केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और उसके 3 शाखा है जो वृक्ष के, वो रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी रूपी समझो। और फिर बताया है 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष तो कोई और है, जिसको भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अवय ईश्वर है, वो अविनाशी परमेश्वर है, सबका धारण पोषण वही करता है। जैसे मूल से, जड़ से पूरे पेड़ की, वृक्ष की पोषण होता है, परवरिश होती है। तो यहां ये स्पष्ट किया। और कई आपको भ्रमित कर देंगे कि गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं लोक वेद में पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। तो पुण्यात्माओं, वहां ये क्या कहता है कि मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं 21 ब्रह्मांड में, इनसे मैं श्रेष्ठ हूं, इनसे मजबूत हूं, इनसे बलवान हूं, ताकतवर हूं, बुद्धिमान हूं। इसलिए लोक वेद में इस दंत कथा के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। आई एम नॉट पुरुषोत्तम, क्योंकि उसने तो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि पुरुषोत्तम तो कोई और है, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, एक तो 2 परमात्मा से दोगे। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में और 66 में गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता कि अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यानी परम शांति चाहिए, और शाश्वत स्थान जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, वो चाहिए। तो उस परमेश्वर की शरण में जा, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है। और फिर उसके विषय में बताया कि चौथे अध्याय के 32 और 34 मंत्र में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा अपने मुख कमल से आके एक ज्ञान देता है, वो तत्व ज्ञान है। उसके मुख कमल से बोलेगी वाणी में
सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो यज्ञों की जानकारी यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है। वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों से पूछ, मैं नहीं जानता। यदि जानता होता गीता ज्ञानदाता तो एक अध्याय और बना देता। इसलिए उसने कह दिया है कि तत्वदर्शी संतों से पूछो। फिर बताया है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में उस परमेश्वर को पाने की, शाश्वत स्थान को पाने की, उस परम धाम को पाने की विधि बताई है। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का इस 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, फाइनल फैसला है, नथी कर। तो गीता ज्ञानदाता ने अपना नाम तो ओम स्पष्ट कर ही दिया। तत् और सत ये सांकेतिक है, ये तत्वदर्शी संत के लिए छोड़ दिए। तो वो तत्वदर्शी संत ये रामपाल दास सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में है। इसके पास वो कंप्लीट कोर्स है। तत् और सत ये सांकेतिक है। तत् ये अक्षर पुरुष का मंत्र है, ये अन्य मंत्र है, तत् नहीं है, अन्य मंत्र है। और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है, जाप है, वो अन्य मंत्र है। उसको सार शब्द भी कहते हैं, सार नाम भी कहते हैं, आदि नाम भी कहते हैं। तो ये कंप्लीट कोर्स है उस परमेश्वर के पाने का। और वो कंप्लीट कोर्स तत्व ज्ञान, उस तत्व ज्ञान के अंदर है जो परमात्मा ने स्वयं आकर बोला है। उसमें कंप्लीट ज्ञान है, कंप्लीट कोर्स है। प्रथम मंत्र सतनाम, फिर सार नाम, इससे मोक्ष होगा। वो साधना इन वेदों में नहीं है। वेदों में परमात्मा की महिमा है। परमात्मा कबीर जी ने 600 वर्ष पहले अपनी अमृतवाणी में तत्व ज्ञान में कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं। ये वेद जानते नहीं, ये चारों वेद मेरी महिमा का गुणगान करते, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जिस ज्ञान से, जिस वेद से, उस तत्व वेद से मैं मिलूं, वो ज्ञान इन वेदों में नहीं। ये वेद जानते नहीं। वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। उसको बताने के लिए स्वयं परमात्मा आते। तो हमारा जो प्रसंग चल रहा है, हमने पुरुष को सिद्ध करना। पुरुष माने परमात्मा। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता रख दी, यजुर्वेद उठा लिया, और ये महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा ही अनुवादित है। ये यहां से प्रकाशित है। ये वही वाला है जो हम पढ़ रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। ये वही वाला है। हम 4400 अध्याय पढ़ रहे हैं, 40वां अध्याय यजुर्वेद का। 15वें श्लोक में हमने पढ़ा है ओम करतो समर कलवे समर करतो समर। ये तो पढ़ लिया कि ओम नाम का जाप काम करते करते श्रवण करो, विशेष कसक के साथ श्रवण करो, मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर श्रवण करो। वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम। शरीर भस्म होने पर, नष्ट होने पर, छोड़ने के समय जब आपकी जो वायु है, प्राण आपके जो जीव है, उसमें इतना अमृतव हो जाएगा कि वो जो ओम से होता है। अब हम यहां आते हैं 4400 अध्याय 40 में जाएगा 17वें श्लोक में। ये 17वां मंत्र है। इसमें लिखा है हे मनुष्यों, जैसे ज्योत स्वरूप रक्षक मुझसे, गीता वेद ज्ञान दाता कहता है, मुझसे अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, या किया जाता है आना चाहिए। और वह प्राण व सूर्य लोक में पुरुष है। ये पुरुष शब्द है संस्कृत में। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा। हमने पुरुष सिद्ध करना था यहां से। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा। एक तो ये खुद कहता है कि मैं ज्ञान दे रहा हूं, हे मनुष्य, क्योंकि ज्योत स्वरूपी रक्षक मुझसे, ये ज्योत स्वरूपित है काल, मुझसे जो अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, यानी ज्ञान दिया जा रहा है। जो वह वेद ज्ञान दाता कह रहा है कि जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है, वह तो प्रोक्ष है। वह तो प्रोक्ष है, यहां है लिखना था। अहम, यू कहता अहम, ये है असौ, सो असौ अहम। ओम खम ब्रह्म,
खम माने ब्रह्मलोक, दिव्य आकाश रूप ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में ब्रह्म रहता है और ये मेरा ओम नाम है। अहम, अहम माने मैं आकाश के तुल्य व्यापक ब्रह्म, ब्रह्म ना लिखा, मैं ब्रह्म हूं और मेरा ओम नाम, मैं उसका ओम सब का रक्षक जो मैं उसका ऐसा नाम जानो, ऐसा कि ओम लिखना था, मेरा ये ओम नाम जानो। ये धाड़ंगा डाया इसने, तो इसे सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञान दाता कह रहा है कि मेरा तो ओम नाम है। वो परमात्मा पुरुष माने पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है, वो अन्य है, वो प्रोक्ष है। तो यहां अब हम आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर अब 8 और 9 को स्पष्ट करेंगे। पहले हमने पुरुष का अर्थ इन्हीं के इन इंजीनियरों से लेना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ये बता देंगे आपको पुरुष माने आदमी हो से पुरुष, तो क्योंकि परमात्मा भी मनुष्य जैसा है, इसलिए प्रथम पुरुष वही है, सेकंड हम पुरुष है, मनुष्य है। तो वहां प्रथम पुरुष, क्योंकि जैसे पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया, तो वो भी पुरुष है, वो परमात्मा है। हम भी पुरुष है, हम नासवान है, हम डुप्लीकेट हैं, उसकी शकल है, उसी के आकार मिलते जुलते मनुष्य जैसे मनुष्य। तो ऐसे ही जिनको भगवान मिले हैं, उन्होंने कहा गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में कि हमरे ही उनियार है, हमारा सृजनहार, हमारी ही शकल का हमारा भगवान, हमारा बनाने वाला वो परम पिता। तो यहाँ पुरुष जो है इस भगवान परमात्मा की तरफ संकेत है। इन्होंने भले ही गोल बोल करना चाहा, यहाँ पुरुष लिखना शुरू कर दिया, परमात्मा लिखना बंद कर दिया, हमें मूर्ख बनाने के लिए। ये जनता के नासक थे, इनको संस्कृत अवश्य आती थी, अध्यात्म ज्ञान था नहीं। ये काल के भेजे हुए दूत थे, तो मैं ऋषि दानंद हो चाहे इसके चेले जितने भी जो इस अनुवाद कर रहे हैं इसका वेदों का, ये स्वयं भ्रमित हैं और समाज को यथार्थ ज्ञान नहीं दे सके। और चाहे आज तक के जितने ऋषि महर्षि हुए हैं उनको यथार्थ ज्ञान नहीं था। केवल परमात्मा ने जिन महापुरुषों को अपना परिचय दिया, अपना साक्षात्कार करवाया, सचखंड लेकर गए, वापस छोड़ा, उन महापुरुषों को छोड़कर और किसी के पास अध्यात्म ज्ञान नहीं था। अब वो ज्ञान इस दास को दिया उस परम पिता ने, इसका लाभ उठाओ। अब देखो, अब हम आगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र नंबर ये 6 तक तो ये परमात्मा लिखते आगे, और 7 में इन्होंने पुरुष लिखना कर दिया। उस पुरुष को, उस परमात्मा को लिखना था, तब माने उस परमात्मा उस पुरुष को लिख दिया। कोई बात है यार, यहां गड़बड़ कर दी। अब पुरुष माने परमात्मा, आपको पूर्ण परमात्मा, तो हम इसको पूर्ण परमात्मा बोलेंगे। उस पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, यानी जब संसार में हाहाकार मच जाती है और अध्यात्म गुरु जो है अज्ञानी हो जाते हैं, उनका उद्देश्य केवल जनता को ठगना ही हो जाता है और हाहाकार मच जाती है, सब प्राणी दुखी हो जाते हैं, तो परमात्मा दुखी होता है, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, वो हमारा पिता है, तो अपने का दुख अपनों को ही होता है। तो फिर वो परमात्मा उन उग्र गतियों से प्रेरित होकर 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, ऐसा ज्ञान बता गए थे, एकदम शांति हो गई थी समाज में जो अभी तक चल रही थी। कोई लूटा खसोटी नहीं थी, प्यार से रहते थे, कोई किसी की आत्मा दुखाते समय डरता था भगवान से। अब आग लगी है, सब पूरे विश्व में माया माया दिखाई देती है, ना कोई लाज रही, ना कोई शर्म रहा, ना भगवान का डर रहा। तो अब पुनः स्थापना करने के लिए उस शांति की और भक्ति की परमात्मा ने पहले से ही वचन बोल रखा था कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा तब मैं अपना दास भेजूंगा, उसको पूर्ण ज्ञान दूंगा। वैसे तो भगवान ने कहा था मैं स्वयं आऊंगा 12वें पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में। परमात्मा नहीं आए तो दास को भेज दिया, वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज और पूरी पावर देकर, उस परमात्मा ने अपनी पावर देकर। तो अब पुनः स्थापना होगी शांति की। तो अब यहाँ क्या बताते हैं कि उस परमात्मा को यहाँ की उग्र गतियां यानी खतरनाक स्थिति प्रेरणा करती हैं, तब वो परमात्मा एक सुभर शरीर, सुंदर शरीर धारण करके यहाँ प्रकट होता है। जैसे 600 वर्ष पहले आए थे, उस समय भी पूरे
अध्यात्म मार्ग में लूटे खसोट चल रही थी, ऊत भूत की पूजा होती थी, ये दरे ढके पर ला रखा था सबको। तो परमात्मा ने आके पुनः स्थापना की थी और 64 लाख से सो गए थे उस दानक के, जिसको धानक कहते थे, दुल्हा कहते थे। यदि वो परमात्मा ना होते आज से 600 वर्ष पहले भारत वर्ष के अंदर 64 लाख से सोना कोई बालकों का खेल नहीं है। और सबको परमात्मा ने भक्ति से चार्ज किया, उनको सुख दिया, उनके आने वाले बच्चे उनके घर में जन्म लिया, वो अच्छी आत्माएं हुई। तो अभी तक चल रहा था, हमारे समाज में शांति बनी हुई थी। अब ये 50 वर्ष से उरे उरे बिजली गिरती जा रही है और अब तो पूछो ही मत। हे भगवान, जहां देखे माया माया दिखाई देती है, कोई शराब पी रहा है, कोई मांस खा रहा है, सरेआम हो गया। और कैसा हाहाकार, कोई सुल्फा पी रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, पूरा मानव दूषित और वातावरण दूषित हो गया। तो अब इस भक्ति से पुनः स्थापना होगी भक्ति की और विश्व में शांति की, परमात्मा का वचन है, ये तो होगा ही होगा। तो अब देखो क्या लिखा है, वेद क्या बता रहे हैं परमात्मा के विषय में, देखिएगा। हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र नंबर अब 8 पढ़ेंगे। उस पुरुष माने परमात्मा को उग्र गतियां यानी भयंकर स्थिति प्रेरणा करती हैं और भासमान शरीर को यानी सुंदर शरीर को वह पुरुष वह परमात्मा प्राप्त होता है। और किस प्रकार होता है, अब यहां लिखा है कि जिसमें उस शरीर वो परमात्मा 3 प्रकार से दूसरों का वारण यानी कल्याण करने के लिए मधु में शरीर मिलता है उस परमात्मा को। वो परमात्मा ये समझो 3 प्रकार दूसरों का पालन करने के लिए, धारण पोषण करने के लिए, कल्याण करने के लिए 3 प्रकार का शरीर धारण करते हैं। 3 प्रकार से, एक प्रकार का तो आपको बता दिया कि परमात्मा ऊपर रहते हैं, वहां उनके शरीर की शोभा मनुष्य सदृश है, राजा के समान दिखाई देते हैं, सिर पे मुकुट है, छत्र है और तख्त पर बैठे हैं सिंहासन पर। और उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे ऐसी रोशनी है उस परमात्मा के एक रोमकूप की। बाकी शरीर की कितनी होगी अंदाजा लगाया जा सकता है। और फिर वो परमात्मा दूसरी स्थिति में जब आता है, एक नवजात शिशु का रूप धारण करता है, तो दूसरी स्थिति बताई जा रही है। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र अब 9 पढ़ेंगे हम, ये 9वां है। इसमें लिखा है कि अभी इमम अधन्या उत्सनंती धेनव, धेनो माने गाय, शिशु माने बालक रूपधारी, सो माने परमात्मा, इंद्राय पातवे। इसका अर्थ है इमम माने उस, सोम माने परमात्मा, पुरुष माने परमात्मा को, पुरुष माने परमात्मा, क्योंकि इन्होंने यहां सोम माने परमात्मा होता है। ये देखिए शुरू में इसी सूक्त के प्रथम मंत्र में सोम शब्द है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 1 में, इस 1 में ये सोम शब्द है। सोम, सोम माने परमात्मा। तो यहां अब हम यहां भी सोम लेंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में सोम शब्द है। सोम, उस परमात्मन को, उस परमात्मन को, उस पर पुरुष को, परमात्मा को जो शिशु रूप धारण करके आता है कुमार अवस्था में यानी बाल्य अवस्था में। अभी अधन्या, अधन्या माने अहिंसनीय लिख दिया इन्होंने। अध्य माने अभी माने पूर्ण रूप से, सब प्रकार से। अधन्या माने बिना धनाई, धेनो माने गौवे। हमारे यहाँ क्षेत्र में हरियाणा के अंदर जो गायें नए दूध नहीं होती, गर्भ धारण नहीं किया जिसने, उसको ये कहते हैं ये बिना धनाई है, अधन्या। क्योंकि ये कुछ शब्द हमारी लैंग्वेज में संस्कृत के, कुछ पंजाबी के, कुछ वैसे अन्य भाषाओं का भी समावेश है। जैसे अब इंग्लिश वर्ड भी गढ़े हो गए शब्द हमारी भाषा में, ऐसे पहले से हमारे कुछ शब्द मिले हुए हैं भाषा में। तो हम अधन्या माने बिना धनाई, अभी अधन्या पूर्ण रूप से यानी कंवारी, धेनो माने गौवे। उस परमात्मा की जो शिशु रूप धारण करके जब आता है, उनके परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है, ये वेद बताते हैं। और वो किस परमात्मा की हुई है? श्री कृष्ण की का इतिहास आपके पास जीवनी है, श्री रामचंद्र की जीवनी आपके पास है, जिनको आप भगवान माना करते थे, या ब्रह्मा विष्णु महेश की दिखा दो इतिहास, उन्होंने ऐसे कुंवारी गाय का दूध पिया हो। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। और कौन कबीर? जो काशी में आए थे, धानक दुल्हा
अब देखो, हम ये पढ़ रहे हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में, उस परमेश्वर को शिशु, जो शिशु रूप धारण करके आता है, अभी अधन्या, इसको हम पढ़ेंगे कंवारी, अभी अधन्या कंवारी धेनो माने गौवे गायें तृप्त करती हैं, उसका पालन करती है। पालन की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है। और ये किस परमात्मा की हुई? कबीर गौड़ की। आपको कबीर सागर से प्रमाणित कर दिया था। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा मिले और सचखंड लेकर गए, जिनको परमात्मा मिला, उनमें कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय श्री गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी जो ब्राह्मण थे, 104 वर्ष के हो गए थे, परमात्मा उसमें 5 वर्ष के थे। 99 वर्ष की एज के अंदर डिफरेंस था। कबीर साहब 4 वर्ष की लीला में शरीर में थे जब शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए थे, और 104 वर्ष के उस विद्वान पुरुष के छक्के छुड़ा दिए परमात्मा ने ज्ञान के अंदर। तब उसने कहा था कि मैं जब मानूंगा, मैं अंदर समाधि लगाता हूं, मैं समाधि में आपके दर्शन कर लूं। तो परमात्मा ने समाधि लगवाई उसकी, फिर लेके गए ऊपर सचखंड में। वो वहां देखा वास्तविक एक काल ने धोखा देने के लिए यहां पर स्वर्ग बना रखे और यहाँ की 4 मुक्तियां बता रखी। चारों मुक्ति का भी समय सीमित है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस जन्म मृत्यु में आते हैं और केवल उस अमर लोक में शाश्वत स्थान में गए हुए प्राणी फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। तो उसकी नकल करवा रखी इस काल ने। नकली सतलोक, अलखलोक, अगम और अकय लोक, अनामी लोक तक की रचना ब्रह्मलोक में करवा रखी है इसने, ताकि ये जीव भ्रमित होकर मेरे जाल में फंसे रहे। अब समर्थ आते हैं, उनका ज्ञान समर्थ होता है, उनका काम भी समर्थ होता है, उनकी हर गति समर्थ होती है। तो उस परमात्मा का ज्ञान अनमोल है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है, और उनकी जो भक्ति विधि वो भी कंप्लीट है। और साधक भी यदि श्रद्धा से करेगा तो वो भी पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकता है। तो जो प्रसंग चल रहा है, अब ये स्पष्ट हो गया कि जिस परमात्मा की महिमा वेद सुनाते हैं वो परमात्मा है, वो कंप्लीट गॉड है, वो पूर्ण परमात्मा है। और वो लीला क्या करता है ये भी वेद बताते हैं। एक तो लीला बता दी कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है उसकी परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। अब दूसरा यह है कि वो परमात्मा ऊपर रहता है सतलोक में। सतलोक में जिसे अविनाशी लोग कहते हैं, शाश्वत स्थान कहते हैं, वहां रहता है और वहां से गति करके आता है। और यही परमात्मा, यही वो महापुरुष बताते हैं जिनको भगवान मिले। जैसे आदरणीय रामानंद जी ने कहा कि दो ठोर है एक तू, भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले घटित रामायण अपनी भाषा में चौपाइयों में लिख दी, ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने, गांव छुडानी वाले ने परमात्मा प्राप्त होने के उपरांत उनसे प्राप्त उस स्पिरिचुअल नॉलेज में क्या लिखा है, अपनी छाप लगाकर महिमा बता रही है परमात्मा की। जैसे स्वामी रामानंद जी की और कबीर परमेश्वर जी की जो वार्ता हुई उस समय प्रत्यक्ष दृष्टा की तरह बताई है। गरीबदास जी इसलिए इसमें नाम आता है कि गरीबदास जी ने तुलसीदास जी की तरह परमात्मा, क्योंकि तुलसीदास जी केवल 3 लोक के भगवान के उपासक थे, वहीं तक सीमा थी उनकी बताने की। और ये गरीबदास साहिब जी परम अक्षर ब्रह्म के उपासक थे, उनके भेजे हुए महापुरुष थे, उनसे परिचित थे। तो उन्होंने उस महापुरुष की महिमा बताई है कि रामानंद जी और कबीर परमात्मा की जब गोष्ठी हुई तो रामानंद जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए, सतलोक लेकर गए, शाश्वत स्थान दिखाया और बताया कि जो आपके यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में लिखा है कि वो परमात्मा तो गुप्त है, प्रोक्ष है, और वही परम अक्षर ब्रह्म है, सबका धारण पोषण करता है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में जो बताया स्थान, वो ये स्थान है।
और मैं स्वयं परमात्मा हूं। हम ही अलख अल्लाह हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक दनी हमरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर रहूं ऊपर बसता हूं और अवगत सत कबीर। मैं हूं परमात्मा ऊपर रहता हूं। फिर वो दिखाया सचमुच। तब रामानंद जी ने कहा था कि दो ठौर है एक तू और भया एक से दो, कह गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। मगजो माने सफर करके वहां से चल कर आए हो। आज ने गरीबदास साहिब जी ने कहा कि अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन, और जल के बिंब अगाध गति वहां सूते चादर तान। गरीबदास साहिब जी ने कहा कि अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रह थीर, सुन में रहते हैं परमात्मा सथिर, और दास गरीब उधारिया मोए सतगुरु मिले कबीर। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निबार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। अब इतने परमाणु महापुरुषों के हैं जिन्होंने भगवान को देखा, उन्होंने ये बताया कि वो परमात्मा ऊपर रहता है, और स्वयं भी परमात्मा खुद कहते हैं मैं वहां ऊपर रहता हूं। अवगत सत कबीर दास गरीब अधर बसूं, ऊपर रहता हूं मैं, और वहां से तुम्हारे लिए हम ये आते हैं। अब वेद भी क्या बताते हैं? वेद क्या बताते हैं? यदि वेद भी यही बताते हैं कि वो परमात्मा ऊपर रहता है, शरीर आता है, वहां से गति करके आता, अच्छी आत्माओं को मिलता है, तो हम भगवान को पहचान लेंगे। अभी तक तो हमने श्री राम श्री कृष्ण आदि इन महापुरुषों को भगवान इसलिए मान रखा था, इनके पास हथियार थे, सिद्धियां थी। इन्होंने किसी ने कंस मार दिया, किसी ने रावण मार दिया। हम उस भगवान के पुजारी है जो मारता नहीं, वह सबका रक्षक है। कर्माधार पर छोड़ देता, दोस्त जैसे करेगा वो भर लेगा, लेकिन वो मारता नहीं और मरता भी नहीं किसी से, उसको डर नहीं, हथियार रखता नहीं। इसलिए तो उस परमात्मा के पुजारी हैं जो कभी किसी को मारता नहीं। एक जुलाहा बनकर एक गरीब व्यक्ति की तरफ धारण पोषण, अपना पालन पोषण भी, निर्वाह भी स्वयं करते हैं। वो हमारे लिए एक लीला करते हैं, हमें एक गाइडलाइन देना चाहते हैं। बच्चों, ये एक आपका विद्यार्थी जीवन है, ये मनुष्य जीवन। और जैसे जो विद्यार्थी मनुष्य विद्या काल में और बकवाद करता है, सिनेमा देखता है, बढ़िया पेंट पुंट गाड़ के और सैर सपट्टे को घूमता रहता है, बकवादें करता है, वो फेल हो जाता है। विद्यार्थी को विद्यार्थी की तरह रहना चाहिए, सब सिलेबस पूरा करते रहना चाहिए, और अपना सिंपल ड्रेस जो हो सिंपल सी अपना रखनी चाहिए, और उद्देश्य नहीं भूलना चाहिए। तो हम सभी अपना उद्देश्य भूलकर, जिसको भी मानव शरीर प्राप्त है, दो प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है, आपको बता ही दिया। एक तो पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों से मानव शरीर लगातार कई जन्म भी हो सकते हैं, और एक केवल 84 लाख योनियों को भोगने के बाद टर्न वाइज मिलता है, यानी नंबर पे वो एक मिलता ही मिलता है। तो उसी पर आज सत्संग उसी पर चल रहा है। अब लास्ट में इसका निष्कर्ष थोड़े ही शब्दों में निकाल देंगे। तो हमारा मूल उद्देश्य इस मनुष्य जीवन का क्या है? जैसे एक विद्यार्थी का विद्या प्राप्त करके, और जो उस यूनिवर्सिटी में, विद्यालय में जो वो मेहनत कर रहा है, स्टडी कर रहा है, उसका किया हुआ फल उसको फील्ड में मिलेगा। जैसे कोई डॉक्टरी कर रहा था, उसी सुविधा को वहीं खोजता रहा स्टडी काल में, टाइम में, विद्या काल में, तो बच्चा फेल हो जाएगा, उसको कुछ नहीं मिलने का। तो वो जो वहां जैसे इंजीनियरिंग कर रहा है बच्चा, तो इंजीनियरिंग जो करके उस अपने फील्ड में जाएगा, वो सुविधा वहां की किए हुए की वहां मिलेगी उसको बाहर जाकर के। तो आप जी मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी एक विद्यार्थी हो, और जो विद्यार्थी अपने दिग्भ्रष्ट हो गए हैं, उद्देश्य भूल चुके हैं, वो फिर बहुत दुखी होंगे। जैसे एक समय ये दास एक जूनियर इंजीनियर था, वहीं पर हमारे महकमे का कार्य भी चल रहा था, और वहीं पर रोड का कार्य भी, B&R का कार्य चल रहा था। वहां एक व्यक्ति अपने बच्चों समेत, उसके बच्चे वहां मिट्टी में सो रहे थे, वहां वो टोकरियां मिट्टी डाल रहा था सड़क पर, और उसका सहपाठी था, वो वहां का एक्शन बना हुआ था B&R का, बिल्डिंग एंड रोड्स का। वो वहां आया, वो इंस्पेक्शन करके चला गया।
तो उसके जाने के बाद वो व्यक्ति कहता है, मजदूर, वो क्या कहता है कि मेरे कर्म फूट गए, मेरे भाग फूट गए, मेरा ये सहपाठी था, मेरा क्लास फेलो था, ये इसका ये नाम है, ये उस गांव का है, हम एक स्कूल में पढ़ा करते थे उस दूसरे गांव में, और ये पट गया, देखो ठाठ कर रहा है, गाड़ी में चलता है, इसके बच्चे पंखों के नीचे सोते हैं और मेरे बच्चे मिट्टी में पड़े हैं, मेरे भाग फूट गए, मैं भी पढ़ लेता, शिक्षा ग्रहण कर लेता तो मैं भी ऐसे मौज करता। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, आछे दिन पाछे गए और गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे, चिड़िया चुगी खेत। तो आज आप उस अतिथि में हैं जो भक्ति नहीं करते, और करते हैं तो शास्त्र विरुद्ध करते हैं, और इस मनुष्य जीवन पा करके जो साधना सत्य नहीं करते, वो बाद में ऐसे पछताएंगे जैसे वो मजदूर पछता रहा था। तो आप जी का जो यहाँ मूल कार्य है, मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी का पूरा सतगुरु प्राप्त करे और पूरा ज्ञान। अब पूरे गुरु का आपको पता नहीं था, आपको एक बालक को सभी पूरे नजर आते हैं, क्योंकि जो भी संत बना हुआ है उसने कुछ तो बाणी बुणी, कोई वेद मंत्र, कोई गीता मंत्र को कहीं ना कहीं से वो तो उसने कंठस्थ कर ही रखे हैं, और वो हमारे लिए बहुत भारी हो जाता है। जो लगातार संस्कृत बोल दे, को बड़ी बड़ी कथा सुना दे, हमने सोचे महापुरुष पढ़ा है तो बहुत गजब का, तो हमें ज्ञान नहीं था। तब हमें ज्ञान होगा, हमारे पास एक ISI मार्क का एक पैमाना होगा, फुट रूल होगा, हम तुरंत नाप लेंगे इसका साइज क्या है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशन सिंह है सर। किशन जी आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम तड़ीगांव, पोस्ट ऑफिस पिथौरागढ़, जिला पिथौरागढ़ से हूँ सर, उत्तराखंड। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने सर 2018 जून में ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं गणेश, दुर्गा, चंडिका मैया को मानते थे। वो गांव में पंचकोटि देवता थे हमारे, उसी हिसाब से हम, जो हमारे पितर लोग सिखा गए थे, उसी हिसाब से हम साधना पूजा करते थे। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर मैं नशा भी बहुत करने लगा था, फिर उस हिसाब से मेरे ऊपर जादू टोना किसी ने कर दिया था। मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई कि फिर जो हमारे गांव में जागर जागो लगती है, उस पंचबली में मैंने 1000 रुपया दिया था। वो तो हर परिवार से वो आते हैं, तो हम पूरे गांव वाले 1000 रुपया देकर कम से कम 1-2 लाख इकट्ठा होता था। वहाँ 5 बकरियां और सुंगर और 5 चीज़ों की बलि दी जाती थी, तो मैंने भी दिया था। फिर उधर जब गया तो कांपते हैं लोग, बाहर डंगरिया में गया, मैंने कहा भाई मेरे ऊपर इतनी बड़ी बाधा आई है, आप हमारे इष्ट हैं, इतने सालों से हम आपको मानते हैं, तो मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा हूँ? तो उनके बस का भी नहीं था। वो बोले भाई हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने कहा आज से इस मंदिर में मैं आऊँगा भी नहीं, मैं प्रसाद भी कुछ नहीं खाता हूँ इस मंदिर का। तो इन लोगों ने, सर मैं ठीक नहीं हुआ। उसके बाद मैं तलाश कर रहा था भूत प्रेत बांधा, जादू टोना कहाँ सही होता करके यूट्यूब में। तो एक जगह नजफगढ़ का खुला, उसने बोला मैं शनि का ये हूँ, तो प्रेत बांधा दूर करता हूँ। तो मैं नजफगढ़ के लिए तैयार हो रहा था, तो एक मेरे घर वालों ने भी साथ छोड़ दिया था। मेरा इलाज बहुत कराया, पैसा बहुत खर्च हुआ। तो उन लोगों ने बोला यार हमारे बस का नहीं है, अब जो खर्चा था मेरे को मरने हालत में सबने छोड़ दिया। तो मेरे पीछे से भी यहाँ से पूंछ टाइप की निकल गई थी, एक मांग से टाइप का। तो मैंने रुमाल से उसको पिचकाया तो उसमें से ब्लड आया। मैंने कहा यार क्या इस मेरे शरीर में क्या घुस गया, ऐसा क्या बना रहा है? तो सर मैं, एक मुसलमान भाई है मेरे कपड़े की दुकान वाले, मैंने बोला यार नजफगढ़ जाना है, टिकट पानी में दूंगा, आप मेरे साथ चल दो, वहाँ प्रेत बाधा दूर करता है कोई। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है चलेंगे। फिर मैं नीचे ईदगाह के पास गया, जादू जंतर वाला था एक पिथौरागढ़ में। उसने बोला भाई तेरे ऊपर जिन किसी ने छोड़ा है, मेरे बस की बात नहीं है, तुम या तो छोटी सरकार बड़ी सरकार बदायूं चले जाओ, या फिर आप किछावा शरीफ चले जाओ लखनऊ में, या अजमेर चले जाओ। मैंने बोला यार वहाँ मैं बेरोजगारी में कैसे रहूँगा, कैसे खाऊंगा और कैसे इलाज करवाऊंगा, पैसा तो मेरे पास है नहीं। तो बोला ऐसा ही है, वहाँ तो रहना पड़ेगा आपको होटल करके, और ऐसे ऐसे जब तारीख लगेगी आपको उधर जाना पड़ेगा। तो मैं बोला वहाँ भी मैं नहीं कर सकता हूँ। तो फिर मैंने यूट्यूब में और सर्च किया, तो संत रामपाल जी महाराज का चैनल खुल गया था उसमें।
तो मैंने बोला यहाँ भी प्रेत बाधा दूर हो रही, तो ये कहाँ है, चैनल क्या है, उसमें पता करा दो। फोन करा, उन्होंने बोला हल्द्वानी में हमारा नामदान केंद्र है, आप इधर आ जाओ। फिर मैं बैठा, बस में टिकट काट के गए, सीधे हल्द्वानी गया। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली हल्द्वानी नामदान केंद्र से। सर, आपके बताए अनुसार आप बहुत ज्यादा दुखी थे, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ भी मिले? हाँ सर, जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी हल्द्वानी नामदान केंद्र से, फिर मुझे उसी दिन से सुरती, बीड़ी, सिगरेट, शराब की इच्छा तो हटी गई थी। फिर मैं वहाँ से प्रकट दिवस हरियाणा गया, उन्होंने बोला 2 दिन यहीं रह जाओ नामदान सेंटर में, आप परसों प्रकट दिवस है वो आप हरियाणा जाओगे, फिर उसके बाद चले जाना पिथौरागढ़। तो मैं प्रकट दिवस में गया, वहाँ प्रसादा अरसादा खाया, अपना आया, पिथौरागढ़ आया। फिर मैंने फर्स्ट मंथ 4 महीने किया, तो सर मेरा वो जो मांस का टुकड़ा पीछे से निकला था पूंछ, वो गोल हो गई, अपने आप गायब हो गई और मैं ठीक हो गया। उसके बाद सर मैं सतनाम लेने गया, फिर सतनाम मिला मेरे को आगे को। फिर मेरा मकान में भी किसी ने पुतला बना के डाल दिया था, तो वो भी प्रेत बाधा कर रहा था, तो फिर मकान भी नहीं बन रहा था। फिर संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई कि ऐसे ऐसे मेरा मकान अधूरा रह गया, दंडवत करने के लिए भी मेरे पास जगह नहीं है, आप कैसे भी मेरे लिए ये मकान बनवा दीजिए करके। तो फिर सर ऐसे ही मेरा मकान भी बन गया, फिर प्लस्तर हो गया, खिड़की दरवाजे सब लग गए और मकान भी तैयार हो गया। फिर ये फायदा हुआ सर। और जो मैं 16-17 साल से दोस्तों के साथ शराब, बीड़ी, सिगरेट पी रहा था, वो भी नहीं छूट रही थी, तो उसी दिन से नाम दीक्षा लेने से मेरा ये सब व्यसन छूट गया सर। 16-17 साल की उम्र से सीखा, तो मैं 42 साल तक छोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बहुत तबीयत खराब हो गई, आंतों में भी दर्द होता था, रोज लीवर टेस्ट कराता था, वो कराता था, लेकिन निकलता कुछ नहीं था, वहाँ नॉर्मल आता था, लेकिन मेरे को अंदरूनी शरीर में बहुत तकलीफ थी। लेकिन जिस दिन से मैंने नाम दीक्षा ली, तो उस दिन से आज सर मेरे को 4 साल हो गए, न कोई व्यसन, कोई मतलब नहीं है शराब, बीड़ी, सिगरेट से। मेरा लड़का भी बिगाड़ दिया था, सोबत में बिगड़ गया था सर, वो भी नशा करता था, स्कूल से छिपता था, बाद में कहना भी नहीं मानता था, उसकी हालत बहुत दुगली हो गई। मैंने बोला एक ही लड़का है, ये भी मर जाएगा, मेरा कंडीशन डाउन हो गई थी सर। लेकिन नाम दीक्षा लेने के बाद जब मैं घर में आरती चलाता था, फिर धीरे धीरे सत्संग चलाने लगा, और अपना लड़के ने भी सब व्यसन छोड़ दिए और वो भी सही हालत में आ गया, और संत रामपाल जी की दया से अब वो लड़का भी मेरा बिल्कुल सुधर गया है। सर, आप बहुत ज्यादा नशा करते थे, आपने बताया कि आप 16-17 साल से शराब छोड़ना चाहते थे लेकिन नहीं छोड़ पा रहे थे। आपके शराब पीने का प्रभाव इतना पड़ा कि आपका जो इकलौता बेटा है वह भी ड्रिंक करने लगा, आपको देखा देखी, और फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपका नशा छूट गया। तो जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नशा कर रहे हैं और नशा छोड़ना चाहते हैं, नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर आज जो युवा लोग, बच्चे जो भी हैं, अपना घर परिवार खराब हो रहा है, शराब के नशे में डूबे हैं, उन अपने उत्तराखंड के या कहीं के भी भाई बहनों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप नशा छोड़ दो, अपना घर अच्छा चलेगा। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझो, टीवी में देखो, तो आपको पता चलेगा हाँ भाई इन लोगों को जब नशा छूट रहा है, तो नशा विभाग केंद्र में तो छूटता नहीं है सर। तो आप कोशिश करो, देखो संत रामपाल जी की शरण में दीक्षा लेके आप अपना करो, तो पता चलेगा आपको कि लाभ हो रहा नहीं हो रहा करके। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज के चैनल में आता है, और ज्ञान गंगा पुस्तक भी फ्री मिलती है। आप कहीं से भी ये वो टीवी में देख के और पुस्तक मंगवा सकते हैं, उसमें देख के, और पीली पट्टी चलती है सत्संग के नीचे, उसमें से नाम एड्रेस लेके आप संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है।